आज की कक्षा में हम अधिगम के अर्थ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो क्या होता है अधिगम? तो सबसे पहले तो यह जान लेना आवश्यक है कि एक नवजात शिशु जन्म के समय असहाय अवस्था में रहता है। वह दूसरों पर निर्भर रहता है। कालांतर में वह शिशु अनेक चीजें सीख जाता है। सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। सीखना प्राणियों का एक जन्मजात गुण है। तो अधिगम वास्तव में एक अत्यधिक व्यापक संकल्पना है। मनुष्य अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रतिपल कुछ न कुछ सीखता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ कुछ आनुवंशिक विशेषताएं लेकर जन्म लेता है। इन विशेषताओं में बुद्धि एक ऐसी विशेषता है जो उसे अपने चारों ओर फैले वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए उसकी समस्त क्रियाएं और व्यवहारों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करती है। वस्तुतः मनुष्य की अपने परिवेश से प्रभावित होकर अपने वंशानुक्रम के गुणों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन करने की क्रिया ही वास्तव में अधिगम कहलाती है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम अधिगम को और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे होता क्या है कि एक बालक जब एक जलती हुई मोमबत्ती को देखता है तो उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छा के परिणाम स्वरूप बालक मोमबत्ती को पकड़ने का प्रयास करता है, मतलब मोमबत्ती के पास जाने का प्रयास करता है वह। तो इसको कहते हैं अनुक्रिया। जाने को या पकड़ने के प्रयास को अनुक्रिया कहते हैं। मोमबत्ती को छूते ही वह जल जाता है। मोमबत्ती को छूते ही वह जल जाता है, अर्थात जलने का उसे अनुभव प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अनुभव प्राप्त होता है। और भविष्य में दोबारा जलती हुई मोमबत्ती को न पकड़ना, यह कहलाता है ज्ञान। अर्थात अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो ये तो रही अधिगम का अर्थ। आइए चलते हैं अधिगम की परिभाषाओं पर अध्ययन करते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना कहलाती है। क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो ये अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं रहीं। आइए चलते हैं अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो जान लेते हैं यहाँ पर कि अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो निम्नलिखित लिखी हुई हैं। पहला है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। दूसरा, सीखना परिवर्तन है। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना विकास है। सीखना अनुकूलन है। सीखना नया कार्य करना है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना सक्रिय है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। सीखना वातावरण की उपज है। और अंतिम है सीखना खोज करना है। तो आइए इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। पहली विशेषता है कि यह संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना क्या है? संपूर्ण जीवन चलता है। तो इसमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति अपने जन्म के समय से मृत्यु के समय तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है। दूसरा है सीखना परिवर्तन है। तो इसके अनुसार, इस विशेषता के अनुसार व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है।
तीसरा है सीखना सार्वभौमिक है। तो इसके अनुसार किसी भी स्थान, किसी भी वातावरण, किसी भी परिवेश में व्यक्ति कुछ न कुछ जीवन पर्यंत सीखता रहता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि सभी जीवधारी, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, कीड़े हों, मकोड़े हों, वो सभी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो ये कहलाता है सार्वभौमिक प्रक्रिया। चौथा है कि सीखना विकास है। सीखना विकास है का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ सीखता रहता है। फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखने की इस विशेषता को पेस्टोलॉजी ने, वृक्ष और फ्रोबेल ने उपवन का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। तो यह कहलाता है सीखना विकास है। पांचवा है कि अनुकूलन है। कि सीखना क्या है? वातावरण के साथ सीखना वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों को अपना जो है अनुकूलन कर सकता है। जब वह अपने व्यवहार को इनके अनुकूल बना लेता है तभी वह कुछ सीख पाता है। ठीक है, तो यह कहलाता है अनुकूलन। छठा है नया कार्य करना। नया कार्य करने से तात्पर्य यह है कि सीखना कोई नया कार्य करना है, पर उसने सीखना एक नया कार्य है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ नया कार्य करता रहता है, और वह नया कार्य तभी करता है जब वह किसी पुराने ज्ञान को अच्छी प्रकार से कर लेता है और नए कार्य को करने से पूर्व पुराने अनुभवों को उसमें पिरोता है, तो उसे जो है आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अधिगम जो है सीखना एक नया कार्य करना कहलाता है। ठीक है, मतलब यह है कि नया कार्य करना तभी है जब वह नया कार्य करने से पहले पुराने कार्य को उसके साथ सामंजस्य कर दे। फिर है सीखना अनुभवों का संगठन है। तो इसके अनुसार सीखना न तो नए अनुभव की प्राप्ति है और न पुराने अनुभवों का योग है, वरन नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। क्या है? नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभवों द्वारा नई बातें सीखता है, वैसे वैसे वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करता हुआ चलता जाता है। अगला है सीखना उद्देश्यपूर्ण है। तो सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना ही अधिक प्रबल होता है, सीखने की क्रिया उतनी ही अधिक तीव्र होती है। उद्देश्य के अभाव में व्यक्ति सीखने में असफल हो जाता है। ठीक है, अगला है सीखना विवेकपूर्ण है। तो सीखना और विवेकपूर्ण है का मतलब यह है कि सीखना यांत्रिक कार्य के बजाय विवेकपूर्ण कार्य है। उसी बात को शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि या विवेक का प्रयोग किया जा सकता है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में सफलता नहीं मिलती। अगला है सीखना सक्रिय है। तो सक्रिय है का तात्पर्य है कि सक्रिय सीखना ही वास्तविक सीखना है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। यही कारण है कि डाल्टन प्लान, प्रोजेक्ट मेथड आदि शिक्षण की प्रगतिशील विधियां हैं और बालक की क्रियाशीलता पर बल देती हैं। 11वां है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होता है। सीखना क्या होता है? व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। तो इसका तात्पर्य है कि सीखना व्यक्तिगत कार्य तो है ही, पर इससे भी अधिक सामाजिक कार्य है। क्योंकि सीखना सामाजिक कार्य है, क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। इसलिए सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। अंतिम दूसरा जो है वह सीखना वातावरण की उपज है। इसका तात्पर्य है कि सीखना जो है वह वास्तव में वातावरण की उपज ही है। जैसा वातावरण होता है हम उसी तरह से सीखते जाते हैं।
यदि वातावरण अनुकूल है तो उस वातावरण के अनुकूलन के साथ जो है हम और तीव्र गति से अधिगम करते हैं। यदि वातावरण प्रतिकूल है तो हम उसके अनुसार जो है सीखने की जो हमारी गति होती है वो धीमी होती चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए सीखना जो है वातावरण की उपज कहलाता है। सीखना खोज करना है, इसका तात्पर्य है कि वास्तविक सीखना किसी बात की खोज करना है। ठीक है, इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयास करके स्वयं एक परिणाम पर पहुंचता है। ठीक है, सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजता और जानना चाहता है। तो सीखना क्या है, एक खोज करना कहलाता है, जो इसकी एक विशेषता है, अधिगम की एक विशेषता है। धन्यवाद।